आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। 2 फरवरी को सुपौल के छातापुर में मनाया जाएगा भूतपूर्व रेल मंत्री ललित बाबू की 100वीं जयंती। कार्यक्रम में अररिया से जुटेंगे ब्राह्मण समाज के कई दिग्गज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, खबर आ रही है अररिया से। हमारी नजरिया न्यूज के विशेष संवाददाता रवि राज की खास रिपोर्ट। अररिया मुख्यालय के वंदना विजय मैरिज हॉल परिसर में रविवार को राष्ट्रीय परशुराम सेवा संघ के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2 फरवरी को भारत सरकार के भूतपूर्व रेल मंत्री मिथिला पुत्र स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के 100वीं जयंती समारोह के अवसर पर सुपौल के छातापुर स्थित रामपुर में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन सह ललित बाबू के जयंती समारोह में सभी से एकजुट होकर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कहा गया है। मौके पर पैनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री संजीव मिश्रा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू के 100वीं जयंती समारोह में सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को पूरे कोसी सीमांचल से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए अपील किया है। इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रचार प्रसार को तेज करने कहा। वहीं राष्ट्रीय परशुराम सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमांचल कंस्ट्रक्शन के अजय झा ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर ललित बाबू होते तो पूरे बिहार की दिशा दशा बदला हुआ रहता और कोसी सीमांचल में भी विकास होने से आज उपेक्षित नहीं रहता। श्री झा ने ललित बाबू के 100वीं जयंती समारोह में अररिया जिला से भारी संख्या में शामिल होने के लिए सबों से अपील किया है। बैठक में मुख्य रूप से अजय झा, त्रिलोकनाथ झा, अखिलेश झा, जगदीश झा, गुड्डू, धीरज नयन, प्रणय रोशन, गुड्डू, राकेश कुमार, राजा मिश्रा, पंकज, अरुणेश्वर झा समेत कई अन्य लोग मौजूद दिखे। आज विजय वंदना मैरिज हॉल में समग्र ब्राह्मण समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है। संदर्भ ये है, जो ललित बाबू स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, जो कोसी बाबू के नाम से भी प्रचलित थे, कोसी पुत्र थे, उनकी जयंती के अवसर पर दिनांक 2 फरवरी बृहस्पतिवार को छातापुर के रामपुर गांव में, सुपौल जिला अंतर्गत पड़ता है, उनके जयंती के अवसर पर पूरे समाज, ब्राह्मण समाज जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए समग्र ब्राह्मण समाज के द्वारा जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको याद किया जाएगा। 2 फरवरी दिन के 11 बजे पैनोरमा पब्लिक स्कूल के बगल में, जे छातापुर के बगल में है, बैठक कार्यक्रम रखल गए। 2 फरवरी दिन के गुरुवार 11 बजे पैनोरमा पब्लिक स्कूल छातापुर में कार्यक्रम है और अहाँ सबके माध्यम से जते भी मिथिला पुत्र छी, क्योंकि ललित बाबू मिथिला पुत्र के नाम से जाने छथि, हमरा सब जाने छी हुनका, और जे गाँव में भी जाए तो ललित बाबू के हमर समाज में एक बेर जरूर चर्चा है कि ललित बाबू जेना आब नेता नहीं है। ललित बाबू के बहुत सम्मान है हमारे सबके, लेकिन बहुत दुखद बात कि हुनकर जो पुण्यतिथि बलवा मनायल जाए सिर्फ खाना पूर्ति हो, तो हमरा सबके मन में एक बहुत बड़ा वेदना रहे कि नहीं हुनकर अवतरण दिवस हमरा सब बहुत धूमधाम से मनेबे, क्योंकि सरकार के तरफ से नहीं मनायल जाए। तो सब युवक के मन भेले कि नहीं 100 साल संजोग से देखिए बहुत अच्छा से 100 साल पूरा भए रहल छै हुनकर अवतरण दिवस के। तो हमरा सब 3 फरवरी 2023 के हुनका 101 साल भए जेतै, शताब्दी ईयर्स पर हमरा सब हुनकर अवतरण दिवस मनेबे। अहाँ के माध्यम से संपूर्ण मिथिलांचल के पितृ से ब्राह्मण से हुनका से अनुरोध है कि ई सिर्फ ककरो इंडिविजुअल कार्यक्रम नहीं है, अहाँ सबके कार्यक्रम छी, अहाँ सब मिलके आओ और ये कार्यक्रम का सफल बनाओ। ललित बाबू का जो काम काज है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या किया। उनका एक वर्ड अभी भी जिंदा है, वो लिखे हुए हैं उनके अभी बलवा में जो उनका बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है, हम रहे ना रहे बिहार बढ़ के रहेगा।
वो भी हम लोग के मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि उनके किए हुए काम को, उनकी सोच को हम लोग आगे मिल के बढ़ाएँ और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। उसके साथ साथ हमारे समाज में जो भी हैं, चाहे वो जिस किसी पद पे हो, चाहे वार्ड काउंसिलर हो, मुखिया है, सरपंच है, चेयरमैन है, उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम करें और चर्चा परिचर्चा होगा कि हम लोग अपने समाज में कैसे आगे बढ़ें, कैसे लोगों को आगे प्रेरित करें। क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरह का भ्रांति है कि आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन है एंड ऑल, इस तरह की बहुत बातें उस पर हम लोग विशेष रूप से उस दिन चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपको कितना सफल होगा और कितना लोग यहाँ पर उपस्थित होने का रहेगा और क्या क्या मान सम्मान मिलेगा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। कार्यक्रम समग्र ब्राह्मण चेतना समिति, हम लोग जो है मिथिला चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जहाँ जहाँ जिस संगठन को चला रहे हैं, सबको मिलके ये महसूस हुआ कि ललित बाबू की जयंती और पुण्यतिथि दोनों को उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। जो पुरोधा थे, सिर्फ वो ब्राह्मण समाज के ही नहीं, बिहार की तरफ से, बिहार को रिप्रेजेंट करते थे, प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम आ रहा था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया, उनके नाम को पीछे किया गया। संजीव जी सुपौल जिला से हैं, संजोगवश ये व्यापारी भी हैं, पेनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि नहीं भाई, हमारे ललित बाबू के मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है, तो 100वीं जयंती है, यहाँ से हम बीड़ा उठाएं और उस जयंती को मनाएं, 100वां जयंती मनाएं। और उसमें जो है मान सम्मान की व्यवस्था है कि जो जनप्रतिनिधि वगैरह जीत के आए हैं या जो इस सेक्टर में ब्राह्मण समाज से जो सोशल सेक्टर में मदद कर रहे हैं, कोई मुंबई में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहे हैं, जिनको हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की बॉन्डिंग होगी। हम लोग एक दूसरे को जानेंगे उस सम्मेलन के माध्यम से, ताकि आप अगर दिल्ली गए, बम्बई गए, तो वहाँ भी आपको मदद हो सके और आपका समाज जिस क्षेत्र में पिछड़ा है उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन और ललित बाबू के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन होता है, जिसके लिए धन्यवाद है संजीव जी। क्या नाम है आपका? राजा मिश्रा। 100 वर्ष पूर्णा पर यही कार्यक्रम के आयोजन माननीय संजीव बाबू जो पेनोरमा ग्रुप के मालिक छथिन, उनकर द्वारा आयोजित कल जा रहा है। हम सबसे पहले उनका धन्यवाद दी। अपने बहुत पैघ बीड़ा उठेने छिए। ललित बाबू सन महापुरुष के 100 वर्ष पूरा पर जो कार्यक्रम भ रहा है, अपने इएह लेल एतऽ आमंत्रित कराने छिए, सबके हकार देने रहे छिए। हम अररिया के जतेक भी गण्यमान्य व्यक्ति छथि, जतेक युवा साथी अब, उनका हमरो आग्रह निवेदन अधिक से अधिक संख्या में पहुँच के अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।